जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद उदय में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम व्यक्तित्व भिन्नता के बारे में जानेंगे। दोस्तों, समानताएं होते हुए भी क्या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में क्या भिन्नता होती है, इसी के बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, हम ये भी जानेंगे कि किस आधार पर व्यक्तित्व भिन्नता का निर्धारण किया जाता है। दोस्तों, यह वीडियो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके नॉलेज के लिए भी, आपकी जानकारी के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिससे कि आप अपने और दूसरे व्यक्ति में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं तो इसे व्यक्तित्व भिन्नता कहा जाता है। कहने का मतलब है कि यदि दो बालक हैं, उनमें काफ़ी सारी सिमिलरिटीज है, काफ़ी सारी समानताएं हैं, लेकिन वो जो व्यवहार करते हैं वो थोड़ा एक दूसरे से अलग करते हैं। तो एक दूसरे से व्यवहार अलग करने के कारण ही व्यक्तित्व भिन्नता जन्म लेता है और जिससे कि व्यक्तित्व भिन्नता कहा जाता है। दोस्तों, संसार में कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतया एक जैसे नहीं हो सकते। यदि हम ढूंढने निकल जाए कि दो व्यक्ति हमको एक जैसे मिल जाए, जो जिनके विचार, जिनके कार्य करने का तरीका, जिनके दृष्टिकोण एक जैसा मिले, तो ऐसा संभव नहीं है। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों में भी कई प्रकार की असमानताएं पाई जाती हैं। दोस्तों, स्टार्टिंग में तो ये बच्चे दोनों ही बच्चे सेम एक्टिविटी करते हैं, एक जैसे ही क्रिया करते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं, इनकी जो भिन्नताएं होती हैं मानसिक आधार पे, शारीरिक आधार पे, वे अलग अलग होने लगती हैं। दोस्तों, वे शारीरिक बनावट से एक जैसे हो सकते हैं, किंतु स्वभाव, बुद्धि, शारीरिक, मानसिक क्षमता आदि में अंतर पाया जाता है। कहने का मतलब है, जो जुड़वा बच्चे होते हैं, जो ट्विंस होते हैं, वे शारीरिक बनावट से एक हो सकते हैं, लेकिन स्वभाव से, बुद्धि से, शारीरिक, मानसिक क्षमता में अंतर पाया जाता है। उस बच्चे का स्वभाव और उसके जो जुड़वा बच्चा, उसका भाई या बहन है, उसका स्वभाव, उसके स्वभाव में, बुद्धि में, शारीरिक या मानसिक क्रिया में क्या होती है, अंतर पाई जाती है। दोस्तों, भिन्न भिन्न व्यक्तियों में इस प्रकार की भिन्नता को ही व्यक्तित्व भिन्नता कहा जाता है। कहने का मतलब है, अलग अलग व्यक्तियों में ही जब इस तरीके की भिन्नता पाई जाती है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, स्वभाव से, तो उसे ही क्या कहा जाता है, व्यक्तित्व भिन्नता कहा जाता है। यदि दोस्तों हम स्किनर के अनुसार परिभाषा देखें तो व्यक्तित्व भिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू आ सकता है जिसका मापन संभव है। कहने का मतलब है कि व्यक्तित्व भिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का, पूरे उसके पर्सनालिटी का कोई भी ऐसा पहलू हो सकता है जिसका मापन संभव हो सकता है। टायलर के अनुसार यदि परिभाषा देखें तो शरीर के रूप, रंग, आकार, कार्य, गति, बुद्धि, ज्ञान, रुचि, अभिरुचि आदि लक्षणों में पाई जाने वाली भिन्नता को व्यक्तित्व भिन्नता कहा जाता है। कोई किसी का रूप अलग होता है, किसी का शारीरिक बनावट अलग होती है, किसी की कार्य करने की क्षमता अलग होती है। जैसे कोई 2+2 कोई बच्चा जल्दी से कर लेता है तो कोई बच्चा देर में करता है। और गति के अनुसार मतलब वो किस तरीके से बता रहा है या फिर कितना टाइम उसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग रहा है, उसकी बुद्धि कितनी है, कोई बच्चा बता पा रहा है, कोई नहीं बता पाता है, उसके ज्ञान भी देखा जाता है, आखिर उसका संज्ञान कहाँ तक है, उसकी रुचि और अभिरुचियों पर ही क्या होती है, निर्भर होती है। और इन्हीं में जब क्या होती है, भिन्नता पाई जाती है तो उसे व्यक्तित्व भिन्नता कहा जाता है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार तो एक व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक, मानसिक गुणों की औसत से भी भिन्नताएं रखता है। क्या होता है, कोई भी व्यक्ति हो गया, वो अपने समूह से, उसका कोई समूह, उसका कोई जो ग्रुप है, उसके शारीरिक, मानसिक गुणों की औसत से भी भिन्नताएं रखता है, वही व्यक्तित्व विभिन्नता है। दोस्तों, व्यक्तित्व विभिन्नता के प्रकार कौन कौन से हैं, तो शारीरिक भिन्नता, मानसिक विभिन्नता और व्यक्तित्व विभिन्नता, संवेगात्मक विभिन्नता और लिंग के आधार पर विभिन्नता होती है। जैसे कि यदि हम मानसिक विभिन्नता के अकॉर्डिंग देखें तो मानसिक आधार पर भी व्यक्तियों में भिन्नता पाई जाती है। कहने का मतलब है कि मानसिक आधार पर क्या होते हैं, बच्चों के बीच भिन्नताएं पाई जाती है। जैसे कि
क्या होता है, कोई बच्चा क्या होता है रट करके किसी चीज़ को याद कर लेता है, कोई बच्चा समझ करके उसको याद कर लेता है, कंठस्थ कर लेता है। तो कोई उसको रटने में तेज है तो कोई समझने में तेज है। तो अलग अलग तरीके से क्या होती है, भिन्नताएं होती है। व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से शरीर रचना में भिन्न हो सकता है। अब कोई व्यक्ति पतला, कोई व्यक्ति दुबला ऐसे हो सकता है। जैसे एक व्यक्ति का लंबाई दूसरे व्यक्ति से कम या ज्यादा होना होता है। एक व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति दूसरे व्यक्ति से कम या ज्यादा हो सकता है तथा एक बालक की बुद्धि लब्धि दूसरे बालक से अलग होती है। कहने का मतलब है, जब दो व्यक्ति है, आपका मित्र ही है, तो आपका मित्र कुछ अलग तरीके से सोचता है और आप कुछ अलग तरीके से सोचते हैं। तो सोचने समझने की क्या होती है, सोचने समझने में भी विभिन्नताएं पाई जाती है। और आपके मित्र की ही बुद्धि लब्धि हो सकती है ज्यादा हो और हो सकता है आपका बुद्धि लब्धि कम हो। व्यक्तित्व के आधार पर मनुष्यों में विभिन्नताएं पाई जाती है। यदि व्यक्तित्व के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मनुष्य में विभिन्नता पाई जाती है। कोई व्यक्ति अंतर्मुखी स्वभाव का होता है और कोई बहिर्मुखी स्वभाव का। कोई भी व्यक्ति जो होता है कैसा होता है, अंतर्मुखी होता है। अंतर्मुखी कहने का मतलब है दोस्तों, उसके माइंड में जो चीजें थॉट आती है वो सोचता है, समझता है और अपने माइंड में ही रखता है। लेकिन जो बहिर्मुखी का बच्चा होता है वो हमेशा अक्सर बोलता रहता है। बालक शांत स्वभाव के होते हैं। यदि हम संवेगात्मक विभिन्नता में देखें तो बालक जो होते हैं शांत स्वभाव के होते हैं, जबकि कुछ ऐसे बालक होते हैं जो कि चिड़चिड़े टाइप के होते हैं। कुछ बालक कैसे होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं और कुछ कैसे होते हैं, चिड़चिड़े टाइप के होते हैं। कुछ बालक प्रसन्न रहते हैं जबकि कुछ बालक उदास रहते हैं। लिंग के आधार पर यदि विभिन्नता देखें तो सामान्यतः स्त्रियां कोमल प्रकृति की होती, जो महिलाएं होती है वो कोमल प्रकृति की होती है और पुरुष कठोर प्रकृति के होते हैं। स्त्रियों की शारीरिक संरचना पुरुषों से अलग होती है। सामान्य पुरुष स्त्रियों से अधिक लंबे होते हैं। व्यक्तित्व भिन्नता के क्षेत्र अर्थात कहाँ पर व्यक्तित्व भिन्नता देखने को मिलती है। तो धर्म में, लिंग में, आदत में, रुचि में, वंशानुक्रम में, वातावरण में, व्यवसाय में, आर्थिक स्तर पर, भाषा और कौशल, और साथ ही साथ दोस्तों शारीरिक दृष्टिकोण, अधिगम व्यक्तित्व, रीति रिवाज, मानसिक क्षमता। तो दोस्तों धर्म जैसे किसी व्यक्ति का क्या है, कोई व्यक्ति होता है, मतलब कि व्यक्ति अलग अलग तरीके से होते हैं। तो कोई इस्लाम धर्म को मानता है तो कोई ईसाई धर्म को फॉलो करता है, कोई हिंदू धर्म को फॉलो करता है। लिंग में कोई महिला है तो कोई पुरुष है। कुछ आदतें भी क्या होती है, अलग अलग होती है। रुचियाँ भी अलग अलग होती है, उनका कुछ अलग बनने का लक्ष्य होता है, कुछ अलग बनने, दूसरे व्यक्ति का कुछ अलग तरीके से लक्ष्य होता है। वंशानुक्रम में जैसे कि उनके मम्मी पापा हैं, उनके मम्मी पापा के अकॉर्डिंग कुछ उनके गुण धारण होते हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं नाक, मतलब कि अपने पापा को पड़ जाते हैं, कुछ अपने मम्मी को पड़ जाते हैं। और वातावरण का भी वो डिपेंड होता है कि जो व्यक्ति है वो किस तरीके के वातावरण में रहता है। यदि वहाँ पे पढ़ाई वाला माहौल है तो बच्चा ज़्यादा ही मतलब कि पढ़ने में तेज होगा, और पढ़ाई वाला यदि माहौल नहीं है, वातावरण नहीं है तो वह नहीं होगा। व्यवसाय में तो कुछ ऐसे होते हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, कुछ प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं, कुछ अपना व्यवसाय चलाना चाहते हैं, कृषि करना चाहते हैं। इस तरीके से होते भिन्नताएं पाई जाती है। आर्थिक स्तर पे कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ गरीब होते हैं। भाषा के अकॉर्डिंग तो दोस्तों यदि देखा जाए तो जैसे कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई ऐसा भी होता है कोई 2-3 लैंग्वेज भी सीख लेता है। कौशलों के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो कोई पढ़ाने में सक्षम होता है, तो कोई गाड़ी बनाने में सक्षम होता है, तो कोई क्या होता है पढ़ने में बहुत अच्छा होता है। तो इस तरीके के से कौशल और धर्म, लिंग, आदत के रूप में देखा जाए तो विभिन्नताएं देखने को मिल जाती है। शारीरिक दृष्टि से दोस्तों देखा जाए तो कोई व्यक्ति मोटा होता है, पतला होता है, चौड़ा होता है, कोई नाटा होता है, छोटा होता है, पतला होता है। दृष्टिकोण, लोगों की अलग अलग नजरिया होती है। लोग अलग अलग तरीके से एक ही व्यक्ति को देखने के लिए कुछ उसके बाहरी गुणों को देखते हैं, कुछ उसके आंतरिक गुण देखते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमेशा कमियां ही ढूंढते रहते हैं। और अधिगम के अनुसार देखा जाए तो कुछ लोग बहुत जल्दी सीख जाते हैं, कुछ लोग को सीखने में टाइम लगता है, वो स्लो लर्नर के टाइप के होते हैं। व्यक्तित्व तो अलग अलग होता है। रीति
जैसे कि अलग अलग धर्म में अलग अलग तरीके से पूजा पाठ किया जाता है, शादी अलग तरीके से किया जाता है। ये मतलब रीति रिवाज होता है। मानसिक क्षमता के अकॉर्डिंग दोस्तों कोई व्यक्ति होता है जो कि अंतर्मुखी होता है, कोई बाह्यमुखी होता है, कोई अपने ज्ञान को उजागर नहीं करता, कोई बहुत अपने ज्ञान को उजागर करता है। दोस्तों व्यक्तित्व भिन्नता जानने की विधियां क्या है। व्यक्तित्व यदि भिन्नता की बात करें तो इसके जानने की विधियां क्या है, तो परीक्षण विधि है। इसके अंतर्गत बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण आदि शामिल होते हैं। दोस्तों मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जो कि मैंने बहुत टाइम पहले अपलोड कर दिया था व्यक्तित्व के बारे में। तो आप यदि उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, उसमें मैंने आपको लिखित रूप में काफ़ी अच्छे से डिटेल से समझाने का प्रयास किया है और काफ़ी अच्छा समझाया है। दोस्तों अवलोकन विधि की बात करें तो अवलोकन विधि में क्या होता है, इस विधि में क्रमबद्ध छात्र का अवलोकन किया जाता है। जो बच्चा किस तरीके से सीख रहा है, कैसे सीख रहा है या फिर क्या कर रहा है, किस तरीके से उसको क्या सहायक सामग्री मिल रही है, तो वो क्या करता है उसका प्रॉपर अवलोकन किया जाता है। इसकी रुचियाँ, स्वास्थ्य, सामान्य योग्यताएं, कौशल, व्यक्तित्व गुण आदि इसमें शामिल होते हैं। व्यक्ति इतिहास विधि कहने का मतलब है दोस्तों, जैसे कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते तो पूछता है कि आपके परिवार में क्या इस तरीके का रोग है, जैसे डायबिटीज हो गया, वर्णांधता हो गया, इस्नोफीलिया हो गया, तो वहाँ पे पूछता है व्यक्तित्व इतिहास विधि। इस विधि के अंतर्गत व्यक्ति के परिवार, शिक्षक, पड़ोसी, मित्र तथा संबंधी से जानकारी लेकर व्यक्तित्व विभिन्नता का पता लगाया जाता है। दोस्तों व्यक्तित्व विभिन्नता पर आधारित शिक्षण विधियां कौन कौन सी है, तो जैसे कि मॉन्टेसरी प्रणाली है। तो मॉन्टेसरी प्रणाली किसके द्वारा चलाई गई थी, तो मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा चलाई गई है। किंडरगार्टन किसके द्वारा चलाया गया, तो ये किंडरगार्टन प्रणाली है फ्रोबेल के द्वारा चलाया गया था। डाल्टन प्रणाली किसके द्वारा चलाया गया था, तो हेलन पार्कहर्स्ट के द्वारा। और यूरिस्टिक विधि किसके द्वारा चलाया गया, तो ये आर्मस्ट्रांग के द्वारा चलाया गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये जो कंटेंट है दोस्तों, मैंने गुरुजी वर्ल्ड स्टडी पॉइंट, एग्जाम स्टडी पॉइंट ऐसे करके कुछ चैनल है, मैंने उसी से कंटेंट्स जो है उठाया हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा और जानकारी आपको इम्पोर्टेंट लगी होगी तो आपने नोट्स भी जरूर बनाया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।